एवरीवन, मेरा नाम देवेंद्र साहू है और मैं आपको साइंस पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसा कि आपको हमारे विजय सर ने बताया ही होगा कि इस जो आपका ये सीरीज चल रही है उस पर साइंस के टीचर की ज़रूरत थी, जो सर मुझे लेकर आए हैं। और आज मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, जिसमें अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अपन एक सीरीज चलाएंगे, उसमें एमसीक्यू पढ़ाएंगे सारे। एमसीक्यू यानी कि अपन पूरे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक डे बाय डे एमसीक्यू चलाएंगे पूरे। तो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू कराने जाऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अभी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत। देखिए अपना ये, आप सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे अपन। इसमें आपको करेक्ट लगाना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर, मतलब इस रिएक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पर देखो, लेड लेड कहाँ है, ये लेड ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस्ड। रिएक्शन देखो पहले आप, कि जो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, उसका रिएक्शन कराते हैं तो लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कैसे पता चला रिडक्शन हो रहा है, कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन हट गया। और अपन रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको बगल में लिख के बताता हूँ। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, किसी भी चीज में, किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, या फिर किसी भी स्पीसीज में से हाइड्रोजन का रिमूवल, या हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और रिडक्शन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल। या फिर अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन। ये होते हैं अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें एक चीज और होती है कि जब किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन हटा देता है अपने यहाँ से, इलेक्ट्रॉन का लॉस वो भी होता है ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। और पहले वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस्ड, ना कि लेड, लेड क्या हो रहा है। तो ये वाला अपना स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, ये रहा। और बेसिकली कार्बन का हो रहा है रिडक्शन, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो कार्बन का रिडक्शन हो रहा है, ना कि कार्बन डाइ, इसमें मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी। तो और इसमें बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं अपन, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हाँ देखो इधर, कार्बन जी अपना कार्बन है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है। ठीक है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइड हो रहा है कार्बन, जी अपना सही है। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। हाँ देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेड ऑक्साइड जो है इसमें रिड्यूस हो रहा है। कैसे पता चला रिड्यूस हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसीलिए रिडक्शन हो रहा है। तो अपने कौन से स्टेटमेंट गलत हैं इसमें से, इसमें से अपने एक फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है और एक सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी के दोनों सही है। तो इसमें पूछ रहा था वो, द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है वो। ठीक है,
तो ये दोनों इनकरेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, यही वाला पहला अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो जैसे आपको ये सब पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसी तरह अपन सारे क्वेश्चन बारी बारी करते जाएंगे। ठीक है, हाँ, देखो जैसा कि ये सेकंड क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, अपन सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। इसमें एक रिएक्शन दी हुई है अपन को, और क्या पूछा है, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये जो रिएक्शन है किस, कौन सा एग्जाम, किसका एग्जाम्पल है। अपन चार रिएक्शन दी गई हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन है ये वाली। सबसे पहले अपन इस रिएक्शन को समझते हैं और फिर अपन बताएंगे कौन सी रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, इसमें हो रहा है Fe2O3Al। इसमें ये देखो, एल्यूमिनियम ने इस आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस। देखो ये आयरन अभी इसमें था, कलर चेंज करते हैं अपन। देखो ये आयरन है, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और ये एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम ने इस आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, देखो कर दिया डिस्प्लेस, और क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि ये अपनी कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती ये वाली, क्योंकि इसमें केवल डिस्प्लेसमेंट हुआ है Fe का एल्यूमिनियम के साथ। अगर दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन इसमें केवल एक ही आयन डिस्प्लेस हुआ है Fe, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बची कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, मैग्नीशियम। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता अपना, डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने बता ही दिया। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है, उसके दो भागों में टूट जाता है वो, लेकिन इसमें अपना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये अपना थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। मतलब वो पूछ रहा है कि क्या होता है जब अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स में भरते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली इसमें, पढ़ते हैं ऑप्शंस को। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले अपन इसकी रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, ये अपना आयरन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट। हाँ, तो क्या होगा अपना, Fe3 आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, और इसमें H2 गैस प्रोड्यूस होती है। हाँ, ये रिएक्शन होती है अपनी। ठीक है, तो इसमें वो पहला ही वाला ऑप्शन में आपको मिलेगा, देखो कि ये रिएक्शन जब आप कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। देखो हाइड्रोजन गैस बनी अपनी, ठीक है, और आयरन क्लोराइड अपना बन गया, और ये फर्स्ट वाला ही अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, बिकॉज उसमें पूछा ही है कि क्या होगा, तो फर्स्ट वाला हो गया, तो बाकी के रॉन्ग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फोर्थ बोल रहा है, इन द रिएक्शन क्लोरिनेज। मतलब ये अपनी रिएक्शन दी हुई है, इसका कलर ही देखो, इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में ये जो क्लोरीन है वो क्या है, ये पूछ रहा है क्लोरीन। अब इसमें ऑप्शंस दी गई, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट, इंटरमीडिएट। कहीं नहीं, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब इंटरमीडिएट हो ही नहीं सकता। कैटलिस्ट इसमें कुछ कैटलिस्ट की तरह काम कर नहीं रहा है, और बच्चे अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। ठीक है कैसे पता लगाएंगे
इसमें ना तो कहीं पे दिया ऑक्सीजन जुड़ रहा, ना ऑक्सीजन हट रहा, ना हाइड्रोजन जुड़ रहा, ना हाइड्रोजन हट रहा। तो इसमें सबसे पहले अपन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, किसका? हाइड्रोजन वो आयरन का। तब अपन पता लगा सकते हैं कि आयरन इसमें इसमें क्लोरीन ने किया क्या है, ऑक्सीडेशन करवाया है या रिडक्शन करवाया है। अगर क्लोरीन ऑक्सीडेशन करवाता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और रिडक्शन करवाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो अपन सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, 2Fe Cl2 प्लस क्लोरीन 2Fe Cl3। अब इसमें बेसिकली देखते हैं क्या हुआ है। इसमें सबसे पहले आयरन का जे वाला था, इसका आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं अपन, ठीक है। क्या निकालते हैं? का ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें आयरन का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। देखो Fe Cl2, आयरन को लिखेंगे x प्लस क्लोरीन का 2 × -1। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा शायद आपको, बट मैं आपको केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखा देता हूँ। 1 = 0, बिकॉज इस पर कोई जो है न्यूट्रल है, इसीलिए इसका 0 लिखते हैं, ठीक है। X मतलब इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। कितना है? +2, ठीक है। और जो अपना कंपाउंड बना है नया, उसमें आयरन का क्या निकलेगा वो चेक करते हैं अपन, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। आयरन का निकालें इसमें, इस आयरन का लिखेंगे x और क्लोरीन का 3 - 1 = 0। ठीक है, x - 3 = 0। हाँ देखो, अभी इस कंपाउंड में आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो +2 था, और इसमें कितना है? +3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीज। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब क्लोरीन ने क्या करवा दिया? इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया। इसका मतलब ये क्या हुआ? क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। और ये दोनों तो मैंने आपको बता ही दिए थे गलत, ठीक है। अपना आंसर क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड इन फूड आइटम्स बाय। मतलब कि जो रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी मतलब होता है जो अपना खाना वगैरह होता है ना, अपन खाना वगैरह होता है वो खराब हो जाता है। किसके कारण खराब हो जाता है? रखा रखा गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा, जो सब्जी वगैरह रखी होती है या फिर खाना वगैरह रखा रहता है वो खराब हो जाता है। वो किस कारण होता है? तो भाई बोल रहा है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड फूड आइटम्स, मतलब जो रेंसिडिटी हो जाती है यानी कि खाना खराब हो जाता है, खाना को खराब होने से बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन देखो, मिक्सिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर, कीपिंग अवे फ्रॉम लाइट, ऑल ऑफ दीज। मतलब देखो, खाना खराब क्यों होता है? मतलब रेंसिडिटी होती क्यों है? बिकॉज उसका खाने का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब एयर में लाइट में आने से, एयर में के कांटेक्ट में आने से खाने में क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसका जो ऑयली फूड होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उस ऑक्सीडेशन को अपन प्रिवेंट करने के लिए क्या मिक्स करते हैं उसमें? एंटीऑक्सीडेंट का ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए तो क्या मिलाते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट्स। इससे क्या होता है? खाना का रेंसिडिटी यानी सड़ने से बच जाता है, ठीक है। तो ये वाला अपना सही है। और कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर, अपने खाने को खराब होने से बचाने के लिए या रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, फ्रीज में। आपने देखा ही होगा, अपन सब लोग क्या करते हैं? खाने को फ्रीज में रख देते हैं बचाने के लिए। कीपिंग अवे फ्रॉम लाइट,
उसको लाइट के कॉन्टेक्स्ट में आने से भी रोकते हैं कि लाइट में ना आए। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यानी कि खाना को रेंसिडिटी से बचाने के लिए अपन ये सारे उपाय कर सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब जुड़ता है किसी स्पीसीज में, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, क्योंकि वो भी किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करा देता है। इसका रिएक्शन को आप समझ कराऊंगा मैं। और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन, अभी क्लोरीन आपको बताया था जस्ट मैंने पुराने वाले क्वेश्चंस में। हाँ इसमें देखो, क्लोरीन क्या था अपना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था कि नहीं। तो क्लोरीन भी नहीं, तो क्लोरीन भी अपना क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। और उसमें पूछा गया कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये तीनों तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये नहीं है अपना ऑक्सीडाइजिंग। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए आंसर अपना ये हो जाएगा। इन तीनों के ये तीनों आंसर नहीं होंगे। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि मैं आपको शुरू में पहले ही बता चुका हूं कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग गैसेस आर यूज टू कीप, को अभी आपको बताया था रेंसिडिटी, भाई बोल रहा है कि वो जो फूड आइटम्स होते हैं उसको उसको प्रिवेंट उसको मतलब फ्रेश बनाए रखने के लिए, जो फूड आइटम्स होते हैं उनको फ्रेश बनाए रखने के लिए किन गैसेस का यूज हम करते हैं। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन एंड हीलियम। देखो इसमें याद होगा तो आप कर लोगे, तो याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें गैसेस पूछे हैं, कौन सी गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, केमिकली रस्ट इज, मतलब जो रस्ट होती है, जंग लग जाती है, कोई चीज़ खराब हो जाती है, अपना लोहा वगैरह में जंग लग जाती है, वो केमिकली क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको आयरन का जो जंग लगती है ना लोहे में, वो बताता हूँ कैसे जंग लगती है। दिस इज अपना आयरन Fe, ठीक है। ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है वाटर की प्रेजेंस में। वाटर की प्रेजेंस में जब अपना लोहा कांटेक्ट में आता है एयर के, तो क्या बनाता है बेटा, जंग बनाता है। आयरन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक, फेरिक ऑक्साइड। और इसमें ये फॉर्मूला होता है अपना जंग का, XH2O, ठीक है, X(H2), ठीक है। और ये क्या, हाइड्रेटेड, ये क्या, ऑक्सीजन मतलब वाटर के साथ है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जंग होती है यानी कि रस्ट, केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाँ तो इसमें देखो, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, ये फेरस नहीं है अपना, ठीक है, फेरिक होना चाहिए। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यही हो गया अपना, ठीक है, 3rd नंबर का। नेक्स्ट करते हैं अपन 9th। हाँ तो नेक्स्ट है अपना an exothermic reaction in which glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy। हाँ तो वही बोल रहा है कि अपने शरीर में या बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो अपना एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है अपने शरीर में, इसमें ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन सेल्स ऑफ बॉडी, जो मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होकर टूटता है, उसमें अपन को एनर्जी मिलती है। तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
तो डाइजेशन नहीं, डाइजेशन में अपना एनर्जी, मतलब डाइजेशन होता है फूड का लेकिन उसमें एनर्जी नहीं मिलती, उसमें ग्लूकोज नहीं टूटता, ठीक है। और एक्सक्रेशन भी नहीं हो सकता इसका। हाँ, रेस्पायरेशन, जब रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, अपना ग्लूकोज होता है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और वाटर प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी, और यही एनर्जी क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं चलने फिरने के लिए, दौड़ने के लिए, ये एनर्जी। तो ये काय से आती है, रेस्पायरेशन से आती है, ठीक है, रेस्पायरेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेड सल्फेट इज, मतलब लेड सल्फेट का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है। देखो, आपको देखने में तो सारे लग रहे होंगे बट इसमें फॉर्मूला आपको बताना है तो इसका लेड सल्फेट का ये रहता है, क्योंकि क्योंकि पीवी जो होता है ना लेड, उस पर +2 स्टेबल फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। और SO4 माइनस -2, तो यहाँ पर जब ये इधर आएगा PB2 SO4, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, PbSO4, दिस इज, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इन द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। हाँ, तो वो पूछ रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन होगी, कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, ठीक है। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, प्लस ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं अपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और ये क्या होता है अपना, स्लैक्ड लाइम। क्विक लाइम मतलब वही चूना, उसको बोलते हैं चूना। और स्लैक्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना। तो जब ये रिएक्शन होती है ना, वाटर जब अपना क्विक लाइम से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सेलेक्ट लाइम बनाता है CaHO4, और इसमें क्या होता है, बहुत सारी हीट निकलती है, हीट क्या निकलती है, हीट। हीट जब, जैसे आपने देखा होगा कभी, जो कलई होती है, कलई, चूना, कलई, कलई में जब अपन पानी डालते हैं ना, तो वो क्या, वो जिस बर्तन में कलई रखी होती है और पानी डालते हैं, वो बर्तन का आप तले देखना गर्म हो जाती है वो, क्यों, क्योंकि उसमें इस रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, बहुत सारी हीट, जिससे वो बर्तन जो होता है गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वही बोला है कि जो इस व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है, कौन सी रिएक्शन होती है, यानी कि निकलती है हीट, किस किस रिएक्शन में हीट निकलती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी, एक्जोथर्मिक। देखो ये रहा एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, रेडॉक्स, रेडॉक्स छोड़ो आप, बस आपने किस टाइप की रिएक्शन पूछी है उसने, एक्जोथर्मिक, ठीक है। हाँ, और ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। KOH+H2SO4 K2SO4 H2O, द above रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये जो रिएक्शन दी हुई है वो, हाँ देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखो कैसे, मैं आपको लिख के बताता हूँ इस रिएक्शन को एक बार। KOH, यूरिक एसिड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और H2। हाँ, इसमें देखो क्या हो रहा है, बेसिकली दिस इज सल्फेट आयन, ठीक है, कौन सा आयन, सल्फेट आयन, और ये पोटेशियम आयन, ये OH आयन, और ये H+ आयन। तो ये सारे जो आयन है ना, इनका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखो
के जो पोटेशियम है इसके साथ सल्फेट आ गया, ठीक है, इसके साथ ये सल्फेट आ जाएगा, और जो ओ एच है वो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आयंस आयंस का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब इधर का आयन इधर आ गया और इधर का आयन उधर चला गया, तो वो बन गया अपना पोटेशियम सल्फेट और वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आयंस का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। जब एक आयन का डिस्प्लेसमेंट हो तो केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब दोनों रिएक्टेंट का आयन डिस्प्लेसमेंट हो तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जब दोनों रिएक्टेंट्स के आयन डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। कल भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो देखो, अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब अपन जो ब्लैंक्स, ठीक है, जिंदा ब्लैंक्स। हाँ फर्स्ट क्या है, colored powder is formed on burning magnesium ribbon in which, मतलब क्या होता है कि जब अपन मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ना, मैग्नीशियम रिबन को, तो किस टाइप का पाउडर बनता है, किस कलर का पाउडर बनता है, तो इसमें आएगा वाइट कलर का। कौन से कलर का, वाइट कलर का। वाइट कलर, इस पहले वाले का आ जाएगा वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर का। और आंसर यहाँ लिखते हैं, वाइट कलर का पाउडर बनता है मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। हाँ, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, मतलब भाई बोल रहा है कि जो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो किस टाइप के वो वाटर बन, किस टाइप की रिएक्शन है वही पूछ रहा है। इज अ रिएक्शन, वो कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं बताता हूँ देखो कैसे, कैसे देखो, दिस इज H2 ऑक्सीजन H2O, 2H2O, और इसमें जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन करेंगी तो वाटर बनाती है। इसमें देखो कंबाइन हो रही है ना ये, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन होगी अपनी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका आंसर क्या होगा, कॉम्बिनेशन। उस खालिस्तान में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में कॉम्बिनेशन भरना है, ठीक है अपन को। थर्ड वाला देखते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक ऑन कीपिंग इन ओपन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, हाँ मतलब वो बोल रहा है कि जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं ना, सिल्वर होता है, सिल्वर मेटल के, वो मतलब उसको अपन जब ओपन रख देते हैं ना, खुले में रख देते हैं, तो वो ब्लैक हो जाता है। वो ब्लैक काय की फॉर्मेशन की वजह से होता है, मतलब ऐसा क्या बन जाता है उसके ऊपर कि वो ब्लैक हो जाता है, तो उस जाता है सिल्वर सल्फाइड, बस सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है, इसके कारण वो ब्लैक कलर में बदल जाता है। अ, इसको क्या होता है, जब अपन सिल्वर का कोई एलिमेंट हो या सिल्वर का कोई धातु वगैरह होती है, उसको अपन जब ओपनली रख देते हैं तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करती है, रिएक्ट कर जाती है और अपनी सरफेस पर क्या बना लेती है, वो सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, जिस कारण क्या होता है, उस पर ब्लैक कलर का जम जाता है, ठीक है कुछ। ठीक है, फोर्थ नंबर का देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम, देखो भाई आ गया कि नहीं। इसमें क्या होता है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, तो डार्क कलर की बोतल्स में क्यों रखा जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर अपन उसको ओपनली रख देंगे सिल्वर को, तो क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जिससे क्या होता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसलिए जब सिल्वर क्लोराइड को अपन ओपनली स्टोर नहीं करते हैं, किसमें स्टोर करते हैं, डार्क कलर बोटल्स में अपन इसको स्टोर करते हैं, ठीक है, किससे बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, कि सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन ना हो जाए, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको डार्क कलर बोटल्स में स्टोर करके रखते हैं सिल्वर क्लोराइड को, ठीक।
फिफ्थ नंबर का देखते हैं। ऑयली एंड फैटी फूड्स आइटम्स बिकम रेंसिड ड्यू टू। हाँ, अभी जो रेंसिडिटी मैंने आपको बताया था, जो ऑयली फूड्स होते हैं ना, ऑयली फूड्स और फैटी फूड्स आइटम, उनको रेंसिडिटी रेंसिडिटी हो जाती है, यानी कि बिकम रेंसिड ड्यू टू। किसके कारण रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि जो खाना होता है वो खराब किसके कारण हो जाता है? बेसिकली ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। जो अपने ऑयली फूड्स वगैरह होते हैं ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस कारण वो रेंसिड हो जाते हैं, पास ही खराब। सिक्स नंबर देखते हैं। Those reactions in which heat is released along with the formation of products are called। हाँ, तो वही बोल रहा है कि जब प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनते हैं और हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ हीट रिलीज हो, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। एक्जोथर्मिक। और जिस रिएक्शंस में अपन हीट एब्जॉर्ब्ड होती है रिएक्टेंट्स के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और इसको क्या बोलेंगे? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैंने आपको अभी एक बताई थी एक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। जैसे कोई क्लाइम को जब अपन वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइम बनता है और हीट रिलीज होती है। इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका एक्जोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाँ, तो फिल इन द ब्लैंक्स थे ये अपने देख। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे आते हैं। ये नेक्स्ट टाइप है आपका क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसएसोसिएशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपोजिट है डिसएसोसिएशन रिएक्शन। तो हाँ, बिल्कुल अपोजिट है। कि जैसे मान लो दो एटम्स थे ए प्लस बी, ये कंबाइन हो गए, ए बी बना लिया। अब ये आगे जाके डिसोसिएट हुए। ये कर लेते हैं। ये पहले ये कंबाइन हो जाते हैं, फिर ये डिसोसिएट हो जाते हैं, तो मतलब ये दोनों दूसरे दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। ये अपना क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड कॉपर इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि जब जिंक ऑक्साइड को कॉपर से रिएक्ट कराते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है। जिंक ऑक्साइड को कॉपर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है और जिंक। तो ये अपनी क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा होता है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, थर्ड नंबर का है। कॉपर इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू जिंक। मतलब जो कॉपर है वो मोर रिएक्टिव है जिंक से। कॉपर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉपर जो होता है जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल करके एक सीरीज आती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें क्या होता है? सारे एलिमेंट्स की ऊपर से नीचे तक आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया रहता है, वो याद करना होता है। वो अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप बस इसको याद रखो कि कॉपर इज मोर, जिंक इज मोर रिएक्टिव होता है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। वाला स्टेटमेंट आपका बेसिकली गलत हुआ। क्या हुआ? गलत, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया, इसमें ये ले रहा है ना कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव बता रहा है, नहीं, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर टू फ्रॉम कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, तो वो बोला डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। जो वेजिटेबल यानी खाना, जो सब्जियां वगैरह होते हैं ना, उसका डिकम्पोजिशन होता है फॉर्म कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर आयो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ये।
डिकम्पोजिशन नहीं हुआ यार, क्योंकि डिकम्पोजिशन होता है ना तो उसमें ज़्यादातर हीट रिलीज होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में मोस्ट ऑफ हीट रिलीज होती है, ना कि हीट एब्जॉर्ब। जब हीट एब्जॉर्ब होगी ना तब होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं। लेकिन और यहाँ पर डिकम्पोजिशन लिखा है तो इसमें हीट रिलीज होगी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो ही नहीं सकती, इसका मतलब फॉल्स होगा ये। फिफ्थ नंबर का देखते हैं। ऑन पुटिंग कॉपर कॉइन्स इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर। बिल्कुल, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव, सिल्वर की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखो, ऑन पुटिंग कॉपर कॉइन्स को सिल्वर नाइट्रेट में रखा अपन ने, ठीक है। कॉपर क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा सिल्वर का, यानी सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर, ठीक है। आगे रिएक्शन होगी तो देखेंगे अपन, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर अपना डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे तो ये अपना क्या हुआ, ट्रू हो गया। क्या हुआ स्टेटमेंट, ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट एकदम सही है, ट्रू। सिक्स्थ नंबर का, ठीक है। कोरोजन एंड रेंसिडिटी आर रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ बिल्कुल यार। इसमें क्या है, कोरोजन होता है ना, यानी कि जंग लगना, कोई चीज़ खराब होना, जंग लगना, या फिर रेंसिडिटी मतलब खाना वगैरह होता है, ऑयली फूड खराब हो जाता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। मतलब कोरोजन, कोरोजन में रिडक्शन और और रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन, तो दोनों मतलब ये दोनों क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी आर रेडॉक्स रिएक्शन, ट्रू, ठीक है। हाँ, और अपना ये लास्ट है सेवेंथ नंबर का, एन एब्जॉर्ब्ड इन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखो भाई भाई बात फिर आ गई कि एनर्जी एब्जॉर्ब थोड़ी ना होती है एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये अपना गलत स्टेटमेंट है। देखो ये अपना आ रखा है प्रीवियस एग्जाम में, तो इसको याद करना है, फॉल्स, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। अपने ट्रू फॉल्स भी ऐसे फिनिश्ड हो गए। आगे देखते हैं अपन। हाँ, ये क्या है, मैच द कॉलम्स, ठीक है। अब मैच द कॉलम्स आ गए अपने, ठीक है। देखिए, सबसे पहला इसमें पांच हैं, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मैच किससे होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट पाउडर, क्विकलाइम। देखो, रेस्पायरेशन जो होती है अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि अपन अपनी जो शरीर होता है, बॉडी होती है, उसको एनर्जी, एनर्जी हीट मतलब हीट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वो अपन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि रेस्पायरेशन के थ्रू मिलती है। उसमें क्या होता है रेस्पायरेशन रिएक्शन में, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है, और हीट के फॉर्म में क्या मिलती है अपन को, एनर्जी मिलती है, ठीक है। हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, हीट निकल रही है, तो ये क्या हुआ, रेस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड किससे मैच होगा, वाइट पाउडर, क्विकलाइम। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड मैंने अभी आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। और वाटर से रिएक्ट करके बनाता है ये अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
CaOH2, इसको क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड काय से मैच होगा अपना, क्विक लैम से। मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, कार्बोनेट, वाइट पाउडर, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक। देखो व्हाइट पाउडर मैंने आपको बताया था शुरू में कि कैल्शियम की रिबन जो होती है ना, उसको अपन एयर की कांटेक्ट में आके जलाते हैं ना, तो वो व्हाइट पाउडर बनाता है, व्हाइट राख, जिसको अपन बोलते हैं राख बोलते हैं, राख। व्हाइट व्हाइट कलर की होती है वो। ठीक है, व्हाइट पाउडर बनेगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ हीट, डिकम्पोजिशन ऑफ हीट, कैल्शियम कार्बोनेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। देखो एंड रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, और डिकम्पोजिशन ऑफ हीट क्या होगा अपना, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे, देखो बताता हूँ मैं। डिकम्पोजिशन ऑफ हीट मतलब कि जब कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये एयर की कांटेक्ट में, CO2 की कांटेक्ट में आता है, तो अपना क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। नो नो नो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोजिट होता है ना, डिकम्पोजिशन इसका, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ हीट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसा होता है। ये आपकी मैचिंग हो गई। हाँ, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको मैंने सबसे पहले क्या कराया, सबसे पहले आपको जो चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें 4 चॉइस आती हैं, आपको एक करेक्ट चूज करना होता है। उसके बाद मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराए, और उसके बाद मैंने आपको ये ट्रू फॉल्स कराए, और लास्ट में आपको मैच द कॉलम्स करा दिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा मैं,